नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाश दिन दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच ते अमल करन सच्चियां नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। पैगाम कुरान व सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ न दुनिया दे हर इंसान तक पहुँचाउण इन्हां दी रूह दे मुताबिक कल्बन अमल करन वाला बंदा बनाए। कुरान से इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए, काफिरां मुनाफिकां दजालियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। मर्द दम कलमा ताय्यब नसीब फरमाए, कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए। दवाम कल्बे ज़िक्र हुज़ूर दा कमाल अता फरमाए। सच्चा हुसैनी बन के हर लम्हा अपनी सोबत रहन वाला और अपने इश्क नाल सरशार हो के कलबन अपनी सोहनी पाकज़ात डुबा रहने वाला बंदा बनाए। गज़वा हिंद से सब कुछ कुर्बान करन और अमलन दे विच शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम पाकिस्तान पाक फौज और आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिले दुखी इंसानियत का बेगर्ज भला करने वाले इन्हां वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साडियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। साडे दिलां दियां नेक जज शरी मुरादां पूरियां फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज दरस तसव्वुफ़ दा मौजू अली अल्लाह अज इन्हां अल्लाह वालियां विचों एक बड़े अल्लाह वाले हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दी तालीमात के बारे कुछ अर्ज करांगे। सूरह यूनुस की 62वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इहदे विच रब सोहणे फरमाया, याद रखो च कोई शक नहीं, मेरे दोस्तां नूं ना कोई खौफ होएगा ना गमगीन होणगे। इस आयत पाक के अंदर अल्लाह सोहणे ने औलिया अल्लाह दी अपने दोस्तों की शान बयान की है कि मेरे दोस्त मैं इन्हां दा दोस्त हाँ और इन्हां मेरे दोस्तों ने मेरे ना दिलों दोस्ती लाई, फिर मेरे ना यारी लाने का हक अदा किया। किश्तियाँ फूक के नाकाबले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आए। तमाम शैतानी प्रोग्रामों चो निकल के सच्ची तौबा करके कुरान सुन्नत दरूद के मुताबिक अमल किया। फिर मेरे सच्चे दोस्त सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन बिदतां रुखसतां तावीलां और शैतानी रस्मों रिवाजां दे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख की खिदमत हाजिर हो के उन्होंने को कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दा ज़रूरी इल्म हासिल किया। उन्होंने को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करके अपने अंदर नूरानी किया। और फिर रूह ने जिसम चो निकल के बातन च सैरो परवाज करदे हाँ मेरी बारगाह तक रसाई हासिल की। ते मैं इन्हां सिदक सच्चाई देखी ते मैं इन्हां नूं अपने दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। ये मेरे सच्चे दोस्त है जिन्हां नूं दुनिया च कोई खौफ है ना इन्हां नूं आखिर किसी तरह का कोई गम होएगा। हज़रत ख्वाजा अमीर खिसरो रहमतुल्लाह अलैह अफ़ज़लुल फ़वाइद के अंदर लिख दे कि मैं अपने पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह दी खिदमत अक़दस हाज़िर है। मैनू आप दी कदम बोसी दी नेमत
दौलत, सादत और शरफ हासिल होया। ते दीगर उलमा मशाइख भी आप दी खिदमत दे अक़दस के अंदर हाजिर से। मौलाना शमसुद्दीन याहिया, फ़खरुद्दीन राजी मौला, वजीउद्दीन बाबली वगैरह भी आप दी खिदमत हाजिर से गए। तो माह शवाल के 6 रोज़ियां के बारे गुफ्तगू शुरू हुई तो आपने अपनी ज़ुबान बारश फरमाया कि जिहड़ा शख्स माह शवाल 6 रोज़े रखदा है, अल्लाह सोहने ने 8 जन्नतां पैदा कीतियां ने ते अल्लाह सोहना हुक्म दिंदा है फरिश्तियां नूं कि हर दरवाजे के उत्ते इहदे वास्ते 1000 महल याकूत सुरख दे बनाओ। और हर महल च इदां दी चीज़ पैदा हुंदी है कि जिहनूं कदे किसी अख ने देखिया ही नहीं, ना किसी कन ने सुनिया। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैनू उस अल्लाह खुदा की कसम जी ने मैनू बेहक बंदगी भेजिया, जिन्हें मैनू बेहक के बंदगी भेजिया कि जिहड़ा शख्स माह शवाल दे 6 रोज़े रखेगा तो फरिश्ता उन्होंने आसमान तो आवाज़ देगा क्या बंदे, अल्लाह सोने तेरे सारे पिछले गुनाह बख्शते और हुण तू काम नवें सिरे तो शुरू कर। फिर अयाम बैस के रोज़ियां के बारे गुफ्तगू शुरू हुई तो आपने अपने ज़ुबान बारश फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम नूं बहिश्त विचों दुनिया ते जदों भेजिया गया तो आप दे सारे एज़ा जिहड़े वो काले हो गए सके, पूरा जिसम। तो जदों अल्लाह सोहने ने आप दी तौबा कबूल की तो हुक्म दिता कि 13, 14 और 15 हर महीने दे 3 रोज़े रखो। पहला रोज़ा रखिया तो जिसम का 30 हिस्सा सफ़ेद हो गया। तेरहवीं चंद का रोज़ा रखिया तो तीसरा हिस्सा सफ़ेद हो गया। 14वीं का रोज़ा रखिया तो दूसरा तिहाई हिस्सा सफ़ेद हो गया। और 15वें का रोज़ा रखिया तो सारा जिसम आपका सफ़ेद हो गया। फिर मैं अदब के नाल आपकी खिदमत अर्ज किया कि हजूर मखदूम की ज़ुबानी सुनिया कि एक बार किसी शख्स ने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अर्ज किया कि मैनू इदां दा रोज़ा दसो जिहड़ा मैं रखा और जिहदा सवाब मैनू बहुत मिले। तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर महीने दे विच 3 रोज़े रखा करो तो तू इदां ही होएगा कि गोया तू सारा साल रोज़े रखे। यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख का। फिर इरशाद फरमाया कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी की औलाद के अंदर मैं लिखिया देखिया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो शख्स हर महीने 3 रोज़े रखेगा गोया वो साइमुद दायर है और क़यामत के दिन वो सिफारिश ना वो घर के 70 आदमी बख्शे जाएंगे। और जो कबर चो उठेगा तो चेहरा जो 14वीं के चंद की तरह रोशन होएगा। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ईद उल ज़ुहा की रात नमाज की फजीलत के बारे आपने जिक्र किया। आपने फरमाया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो शख्स ईद उल ज़ुहा की रात 10 रकत नमाज इदा अदा करेगा कि हर रकत सूरह फातिहा तो बाद सूरह इखलास 10 बारी पढ़े और नमाज तो फारग होकर 100 बारी दरूद पढ़े और 100 बारी इस्तगफार करे और 100 बारी कलमा सुबहान अल्लाह आखिर पढ़े। लेकिन सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो अगर वो शख्स मेरी सारी उम्मत वास्ते दुआ करेगा तो अल्लाह सोना कबूल फरमाएगा और इस नमाज की बरकत ना उन्होंने दीदार मौला हासिल होएगा। फिर इसे मौका की मुनासबत आपने फरमाया कि शेख सैफुद्दीन की औलाद के अंदर मैं लिखिया देखिया कि जिहड़ा शख्स ईद उल फितर की रात 12 रकअत नमाज
ਤਿੰਨ ਸਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲਹਮਦ ਔਰ ਸੂਰਾ ਇਖਲਾਸ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਤ ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਰਕਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ 9 ਹਜ ਔਰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬੇਖਟਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਲੋ ਯਾਲ ਦੇ ਹਮਰਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माह शबान की पहली रात 12 रकता नमाज इदा पढ़े कि हर रकत च अलहमद शरीफ 1 बारी और कुल हो अल्लाहु अहद 15 बारी पढ़ेगा तो अल्लाह सोहना उन्होंने 12,000 गाजियां का सवाब अता फरमाएगा और गुनाहों तो इदा पाक कर दिंदा गोया हुणे माँ के पेट चों पैदा होया। और अगर उस साल मरेगा तो शहादत की मौत मरेगा। फिर इरशाद फरमाया कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह करीम तो रवायत फरमाउंदे कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने बहुत गुनाह किए होण और उन्होंने तो पशेमान हो के तौबा करना चाहे तो उन्हें चाहिए कि माह शबान की इतवार के रोज़ गुसल करे और जो सोमवार की रात आए तो इशा की नमाज तो फारग हो के 70 वारी इस्तगफार कहे, उसकी तौबा जी कबूल हो जाएगी और वो गुनाह जोड़े माफ़ कर दिते जाएंगे। आज की सारी गुफ्तगू और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तालीमात दा मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए कि ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह सोहने की बंदगी करिए और जड़ियाँ नमाज़ा मखसूस दिनों में ईद उल फितर की रात, ईद उल ज़ुहा की रात है, दीगर अयामे बैज़ दे रोज़े है 13, 14, 15 वे और दीगर आबाद तो रियाजत और दवाम कलबी जिक्र हुजूर ने इंसान को अपने अंदर रास्ता करना चाहिए। यही सच्चे अल्लाह वाले का तरीका हमेशा तो रहा। यही वो सच्चे अल्लाह वाले जिन्होंने बारे रब सोने फरमाया कि इन्होंने ना दुनिया को खौफ है ना आखिर किसी तरह का कोई काम होएगा। सानू भी चाहिए अगर इन्होंने औलिया अल्लाह की जमात असीं दाखिल होना चाहते हैं, शाहकान मौला की सफ च शामिल होना चाहते, सानू भी चाहिए नफ शैतान दुनिया इन्होंने पुजारियाँ तमाम शैतानी प्रोग्राम और गुमराह 72 जहानमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा फलातूनी गैर शरा दजाली जादूगर नजूमी बाबियां के प्रोग्रामों चो निकली है और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करी और जमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रही है। तो सच्ची तौबा करिए तो अल्लाह सुन दे सच्चे दोस्त सच्चे औलिया अल्लाह सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश मुतशकन इखलास रजा सब्र शुक्र तवक्कुल किनात वरा फतूवत तफरीद तजरीद ज़ुहद इसार दे पैकर सच्चे उलमा और मशाइख की खिदमत हाजिर होगा। उन्होंने कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ का ज़रूरी इल्म हासिल करिए और उन्होंने रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करिए। उन्होंने कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ का ज़रूरी इल्म हासिल करने की रूह के मुताबिक अमल करिए क्योंकि ये लोग अल्लाह पाक की निगाह खास चुनते हैं तो हर वेले अल्लाह पाक के अफाली सिफाती ज़ाती अनवार तजलियात बरसते रहते हैं। इन्हें सोबत मौला की नेमत हासिल करिए, इन्हों को तवज्जुआत नूरी लईए ताकि साडा अंदर नूरानी हो। फिर अपने पिरो मुर्शद के इसमें आज़म का जिक्र कल भी हासिल करिए, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाइए, अल्लाह चंबे की बूटी लवाइए अपने दिल में, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च इल्का करवाइए और उन्होंने एक्सैप्ट करके इंस्टॉल कर लीए ताकि नूरे तौहीद साढ़े ज़ार बातन की हर लहर च रच बस है, साढ़े जिसम के हर खलीए के हर एटम की हर लहर के अंदर रच बस जाए समा जाए ताकि अंदरों हर जुल्माती लहर जल जाए क्योंकि हर लहर की अपनी मखसूस फ्रीकेंसी है और अपनी मुतलका लहर ना राबते करने की कोशिश करती रहती है।
तो फिर सानू चाहिए अपने पेरो मुर्शिद की जेरे निगरानी मसलों रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक के कुर्बो वलायत करिए, क्योंकि नबूवत का बूआ बंद हो चुका। साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी है तो वलायत का बूआ खुला है। बातनी दुनिया च दाखला, बातन के अंदर सैरो परवाज, और फिर वलायत का आखिरी कमाल है वलायत का कुर्बे इलाही का, वलायत का इश्क मौला दा आखिरी कमाल है दीदारे मौला। तो सानू चाहिए अमले कुरान नूरे अमले कुरान सुन्नत ना, नूरे दवाम कल्बे जिक्र हुजूर ना, नूरे इश्क इलाही ना, नूरे कुर्बे इलाही ना, नूरे इरफान इलाही ना, नूरे इश्क इलाही ना, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, नूरे अमले कुरान सुन्नत ना, नूरे खिदमत खल्क ना अपने अंदर नूरानी करिए ताकि रूह साड़ी ये जिस्म जो निकले और बातन च सारो परवाज करे। क्योंकि साड़ा जिस्म जड़ा टाइम स्पेस कस सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है, लेकिन साढ़े जेडे नूरी लताइफ है आलमी अमर दे ये इन्हें कैदा तो आज़ाद है। जो साड़ा अंदर नूरानी होएगा तो फिर साड़ी रूह जिस्म जो निकल के बातन सारो परवाज करते हैं। कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल करेगी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दीदारे मौला की नेमत हासिल करेगी, जो साड़ी जिंदगी का मकसद है। कुरान करीम जी रब सोने फरमाया सूरा निसा के अंदर जो अल्लाह सोने के दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होएगा। कुरान पाक जी रब सोने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। कुरान पाक की रब सोने फरमाया ला रब्बे का मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। लेकिन नेमत ताई मिलनी अगर सानू रूह ईमान हासिल हो। कुरान करीम की रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मुसलमान वो ने ईमान वाले वो ने जेडे अल्लाह सोने ना जुनूनी इश्क करते हैं, टुट गए बड़ी वालहान की वारफ्तगी ना। तो कुरान पाक की रब सोने फरमाया फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो सच्चे अल्लाह वाले रूह अल्लाह पाक की तरफ दौड़ दी है, हत्ता के दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी है। डॉक्टर इमाम मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी नगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम, अरे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे रहा हूँ वो कारवां तू है। खुदा ने फिर से भेजा पैगाम अपने बंदों को, मकन से मख्फी कोई मुझे तलाश करे। वो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर है, देखना यही कि ना देखा करे कोई। आज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि मासवा अल्लाह तो कल निकल जाइए, राह मौला के मुसाफिर बनिए, तलाश मौला ही लगी ताकि दीद मौला की नेमत सानू हासिल हो जाए। ये नेमत रूह अमले कुरान सुन्नत ना मैसर होनी है, और मासवा अल्लाह तो लग होना ना मिलनी है, जब तक गाफलों तो लग नहीं होंगे सी ये नेमत नहीं मैसर आती। जिमें डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो चल बोले उत्थे चलीए जिथे साढ़े अन्ने सा, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते ना लोगों तो दूर रहते हैं। अल्लाह सुनो कुरान पाक फरमांदा कि मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों गौर नहीं करोगे। बाबा मां को मैं तुहाडे नाल हाँ, तुम जिधर भी रुख करो फसुम्मा वजह उधर अल्लाह का रुख है। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमान अंदर भी हो तो बाहर भी हो तो बाहू कितल वेंदा हो। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोठे बैठने वाले फरमान ने यार तो तेरा तेरे अंदर वसदा तेन एवं पैण को लेखे, तो गुलाम फरीदा बोए यार दे मरीए सोना देखे या ना देखे। तो हज़ूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमान दे रब असां तो वख नहीं पर देखण वाली अख ने, टुणदी फिर मैं जंगल वेले रांझणी यार बुकल विच खेले।
अल्लाह की बारगाह तक जाने का सब तो शार्टकट रस्ता इंसान का दिल है, इंसान का बातन अंदर है। वैसे तो कायनात की हर लहर अल्लाह की बारगाह तक जाने का एक दरवाज़ा है, लेकिन वो बहुत लंबा सफ़र है। दिल शार्टकट सफ़र है। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सबनों सानू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अपने दीद की नेमत अता फरमाए। बकौले शहर के ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब रब नूं अपने अंदर विच। अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन खताकार इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और अपनी सोहनी पाक दा जल्ला शाना का सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा, तौबा ता नसीब तौफीक अता फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हुजूरी और दीदार अता फरमा। साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बला।